आज मैं आपके साथ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर करूंगी कि आपका घर और आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएंगे और लोग आपकी इतनी कदर स्टार्ट करना शुरू कर देंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये वही लोग हैं जो मेरी कदर नहीं करते थे, मेरी फ़िक्र नहीं करते थे और ना ही मुझे याद करते थे। ये टिप्स और ये हैबिट्स जब आप अपनाएंगी ना तो आपकी कदर और कीमत ज़्यादा हो जाएगी, आपके घर में भी, आपकी बाहर भी, और ख़ासकर शौहर की नज़रों में भी आपकी ना काफ़ी इज़्ज़त होगी। क्योंकि जब हम घर को सेट रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को सेट रखते हैं, ख़ुद को सेट रखते हैं, तो हस्बैंड खुश होता है और उसकी नज़र में ना हमारी बड़ी कदर होती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो मैंने ये आदत अपनाई है कि जैसी सुबह होती है मैं डेली कपड़े धोती हूँ, सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बस पता होता है कि मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं तो इनको मैंने खिंगालना है, वॉश करना ही करना है। जितनी भी डेली के कपड़े होते हैं, जैसे एक दिन बाद या 2 दिन बाद या डेली, मैं कपड़े ज़रूर वॉश करती हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो फिर डेली, अगर ठीक ना हो तो 1-2 दिन बाद मैं ज़रूर मशीन लगाती हूँ। कपड़ों का ढिम्बार जो है ना, मुझसे ना धोया जाता है और ना ही अच्छा लगता है कि आपके इतने ज़्यादा कपड़े हों। और जब हमारी गाड़ी जैसी निकल जाती है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर ही काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो जब मुझे मौका मिले ना कि हमारी गाड़ी चली गई है तो मैं जल्दी से कार पोर्च को अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। जितना भी गन वगैरह है ना वो सारा वॉश कर लेती हूँ, अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। फिर जब गाड़ी खड़ी होती है तो हमारा कार पोर्च भी अच्छा लगता है, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। अगर कोई अचानक इस तरह मेहमान आ जाए तो अच्छा लगता है। फिर लोग क्या कहेंगे कि ये देखो कैसी औरत है, कैसी लड़की है कि कार पोर्च भी गंदा है, घर भी गंदा है, और ख़ुद मोबाइल के लिए लेटी हुई होती है और वीडियो बना रही होती है। तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर को पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ। पहले मेरी ये होती है कि घर को साफ़ करूँ। हमारा कार पोर्च कितना साफ़ सुथरा हो गया है, हमेशा से मेरी यही आदत है। जितना भी कचरा वगैरह था वो मैंने यहाँ पर कर दिया था। फिर अभी कूड़े वाले आ जाएंगे और इसको झाड़ू से हटा देंगे, फिर वो ले जाते हैं, क्योंकि ये हवा से ये गंद वगैरह आ जाता है ना। और साथ में ना हमारा ये लॉन काफ़ी गंदा हो गया है, क्योंकि इसमें लोग ना कचरा वगैरह रख देते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने इस बार सोचा कि इसको मैं अच्छी तरह सेट करूँगा, इसमें पौधे लगाऊँगा ताकि अच्छा लगे। फिर जैसे ही मैंने सारे काम अपने फिनिश किए तो मैंने सोचा मैं कपड़े चेंज कर दूँ, नहा लूँ, धो लूँ, क्योंकि इतनी मैंने सफाइयाँ वगैरह की थी, डीप क्लीन किया था रूम को, पूरे घर को। तो अब देखिए मैं अपने सारे कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कहीं अचानक जाना हो, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो फिर मैं कपड़े प्रेस करने पर लग जाती हूँ। ये अच्छी बात तो ना हुई ना, फिर टाइम भी लगता है। अब देखिए अगर ये कपड़े प्रेस ना होते तो मैं बैठ जाती, कपड़े पहले प्रेस करती, फिर नहाती। कितना बंदा थक जाता है ना, एक तो घर के कामों से, फिर अचानक से आपने कपड़े भी प्रेस करने हो तो काफ़ी बंदा ज़लील ख्वार हो जाता है। और दूसरा, जब हमारा घर साफ़ होना और हम खुद साफ़ हो तो एक खुशी सी होती है, और डिप्रेशन इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यकीन माने जब मैं लेटी होती हूँ ना और मेरा काम जमा होता है तो मुझे ऐसे लग रहा होता है ना कि जैसे दुनिया जहान की जो ग़म है, जो तकलीफ़ें हैं वो मेरे सर पर हैं। और ये मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तो एक मॉइस्चराइज़र क्रीम मैं ज़रूर अपने स्किन पर लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन पे कोई झुर्रियाँ और निशान वगैरह ना हो। तो इससे मेरी स्किन ना बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है। और मैं अपने बाल डेली ब्रश करती हूँ। ये आदत मैंने अब पक्की अपनाई हुई है। जब से मैं व्लॉगिंग करती हूँ डेली के बाल मैं ब्रश करती हूँ। एक तो इससे बाल भी घने हो जाते हैं और दूसरे लंबे भी होते हैं, और अगर आप वीडियो भी बना रहे हैं तो उसमें अच्छा भी लगता है। और जो मैंने कपड़े सफाइयों के लिए पहने थे ना, उसको मैंने वॉश कर दिया था, तो उसको मैंने हैंगर में लटका कर अलमारी में रख दिया था सूखने के बाद। और उसके बाद मैंने अपना टूथपेस्ट वगैरह कर दिया। मैं जब फुल नहा लूँ, धो लूँ तो आराम से टूथपेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं टूथपेस्ट जब भी करती हूँ तो काफ़ी टाइम लगाती हूँ, ताकि जो है ना हमारे दांत अच्छी तरह साफ़ हों और कोई कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि आजकल तो दांतों की वैसी भी बहुत बीमारी है। और साथ में मैंने अपना वज़ू भी कर लिया था। और उसके बाद अज़लान को मैंने सुलाया था। मैं अपने ब्लैंकेट को ना बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ती। अज़लान जब उठ गया था
तो इस ब्लैंकेट को ना मैंने तय कर लिया था। फिर अगर कोई अचानक से आ भी जाए ना हमारे घर, तो इस तरह नहीं लगेगा कि हमारा घर बिखरा हुआ है। अब एक बार साफ़ कर लो तो ये नहीं कि बस आप छोड़ दो, अगर उसके बाद कोई ब्लैंकेट ओढ़ता है ऐसे ही पड़े रहे या आपके कपड़े इधर उधर पड़े रहे। अब मैंने तो एक बार सफाई किया है, अब छोड़ो, ये बात ना आपके लिए बहुत बुरी बन जाती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ता है, आपके घर पर भी, और अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरा, आपके काम में ना इजाफा हो जाता है। डेली आप उसी टाइम करोगे ना तो आपका घर भी क्लीन रहेगा और आप पे ना काम का बोझ भी नहीं होगा। और अगर अचानक से कोई आ जाए ना तो अच्छा भी लगेगा। और दूसरा, हस्बैंड को ऐसे घर के काम बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पर्दे हटाने वाला ना मेरा फेवरेट पार्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह सवेरे उठती हूँ और पर्दे हटाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। जैसी शाम की अज़ानें होती हैं ना, फिर ये पर्दे मैं उस टाइम डाल देती हूँ। और अच्छा लगता है कि जब रोशनी भी आए और ताज़ी हवा भी आए। सर्दियों में तो हम खिड़की को बंद रखते हैं, पर्दे हटा देते हैं, पर गर्मियों में ना कभी कभार मैं खोल देती हूँ ताकि ताज़ी हवा आ जाए। और अब आप कहेंगे कि ये देखो ना, कालीन के ऊपर मैंने ये चादर बिछा दी है। ये मैं बच्चों के लिए बिछाती हूँ क्योंकि इस पर वो लोग खाते हैं पीते हैं। हमारे मतलब बच्चों वाला घर है, तो अगर पानी कोई कुछ भी गिराए ना तो इस चादर पे गिरेगा, तो फ़ौरन ये फिर मैं हटा देती हूँ। और ऊपर से माशाल्लाह से अज़लान भी है तो वो काफ़ी गंद करता है, तो इसलिए मैं ये चादर बिछाती हूँ। और साथ में जो इस्त्री वाले कपड़े हैं ना वो मैंने अलग कर दिए थे। साथ में बच्चों के कपड़े हैं वो भी मैं प्रेस कर दूँगी, और हस्बैंड का एक दो सूट थे वो भी मैं प्रेस कर दूँगी। और जो मेरे अपने थे ये फिर मैं नेक्स्ट डे प्रेस करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं डालती। क्योंकि आपको पता है, एक तो मेरे साथ बच्चे भी हैं और दूसरा मेरा काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। तो एक दिन मैं अपने करती हूँ अलग से और एक दिन मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के करती हूँ। जो स्कूल के और घर के मैं बच्चों के नहीं करती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मुझ पे बोझ पड़ जाता है। उनको मैं अच्छी तरह तय कर देती हूँ और उनका पता ही नहीं चलता कि मैंने कपड़े जो है ना प्रेस ही नहीं किए, पता ही नहीं चलता। जो मेरे हस्बैंड की बनियान है ना वो इस तरह मैं सामने रख देती हूँ। अगर मैं कहीं गई हूँ या कुछ, तो मेरे हस्बैंड कपड़े चेंज कर रहे हो तो मेरे हस्बैंड को आसानी से मिल सके। पर जो हमारे कपड़े होते हैं ना तो उनको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देती, उनको मैं अच्छी तरह तय कर देती हूँ और अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। जैसे अब ये अज़लान के कपड़े हैं, ये मैंने टोकरी रखी है क्योंकि आपको पता है ना हमारे पास एक ही अलमारी है तो इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इसको ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया था, बिल्कुल ये न्यू है। तो इसमें मैंने अज़लान के कपड़े बिल्कुल तय करके रखे हैं। एक खाने में शर्ट्स रखती हूँ, एक खाने में ट्राउज़र वगैरह रखती हूँ, एक खाने में जो शर्ट के नीचे कपड़े जो शर्ट होते हैं ना वो मैं रख देती हूँ। और अब यान का अलग खाना है, अफनान का अलग खाना है, क्योंकि इनको ना मैं एक साथ कपड़े नहीं रखती, फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि मैंने इनके लिए अलग अलग खाने रखे हैं और इनको भी पता होता है कि यहाँ पे हमारी टी शर्ट पड़ी है, यहाँ पर हमारी ट्राउज़र पड़े हैं, तो मैं इनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और उसी टाइम अगर ये लोग कपड़े ख़राब कर देते हैं ना तो मैं उसी टाइम दोबारा से तय कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना मतलब इस तरह अलमारी बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है और बिल्कुल मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो अब देखिए, साथ साथ थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और साथ में आप देख रहे हैं ना मैंने तिलावत भी लगाई हुई है। तिलावत जब मैं लगाती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। तो सॉरी, ये तिलावत फिर मैंने स्टॉप कर दी क्योंकि हमारे जो ऊपर वाले हैं ना उन लोगों ने गाने लगा लिए थे, तो फिर मैंने तिलावत स्टॉप कर दी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं है और तिलावत भी लगी हुई है। तो जब स्टॉप हो गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला, मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, वीडियो भी बन चुकी थी। तो मैंने सोचा आपको मैं क्लियर कर दूं, आप कहेंगे कि मतलब मैं कैसी औरत हूँ कि तिलावत भी लगाई हुई है और सर पर दुपट्टा भी नहीं है। जब ऊपर वालों ने गाने लगा दिए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने तिलावत को ना स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा जैसे ही ये लोग गाने बंद करेंगे तो फिर मैं दोबारा से तिलावत लगा लूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन है, पता है आपको। एक तो घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, दूसरा नज़र बद से भी इंसान बचा रहता है। मैं मंजिल लगा लेती हूँ, सूरह यासीन लगा लेती हूँ, सूरह रहमान लगा लेती हूँ। सूरह रहमान कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। खुदा ना ख्वास्ता हम में इस तरह कोई जरासीम या कुछ भी हो तो
हमें अल्लाह ताला पर ना छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़रूर शिफा देगा। तो बच्चों को भूख लगी है, आप देख सकते हैं ना कि बच्चे कहीं भी बैठ जाते हैं। तो ये चादर ये है ना कि हमारी कालीन को ना गंदा होने से बचाएंगे। और यहाँ पर असलान को देखें, इतना क्यूट खा रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर दूँ, आप सबके साथ शेयर कर दूँ। आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है मेरे मुन्ने को देखकर, मेरे शहज़ादे को। मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है आप अज़लान, मेरा छोटा बेटा है ना, बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा है। और ये इतना क्यूट है ना और इतना शरारती है, मैं आपको बता नहीं सकती। छोटे छोटे हाथों से ये बेचारा अनार खा रहा था। तो मैं आ गई थी, मैंने सोचा अज़लान भी चुप है तो जो मेरे धुले हुए बर्तन है ना, मैं इनको अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। यहाँ पर अफनान आ रहा था तो अफनान को मैंने डांटा तो वो नाराज़ होकर चला गया। इस दौरान मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। मेरे हस्बैंड कमरे में बैठे थे, काम कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अज़लान कहाँ है, इतना खामोश क्यों बैठा है, देखो कहीं कुछ मुंह में डाला ना हो। तो मैंने कहा नहीं, उसे मैंने अनार दिया, वो खा रहा है और मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ, आपने काम समेट रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ना, जो मेरे वॉश बर्तन है सूखने के बाद मैंने इसे अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। और जब ये गीले होते हैं ना, इनको मैंने अपनी टोकरी में, एक टोकरी सी रख ली है, इसमें मैं डालती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी होती है। जो चम्मच छुरियाँ हैं ना, इनके लिए मैंने एक अलग से टोकरी रखी है खुली सी, जो डेली बेस पर यूज़ होते हैं, चम्मच, कांटे, छुरियाँ। तो वो मैं यहाँ पर रखती हूँ और जो कभी कभार यूज़ होते हैं तो वो मैं अलमारी में मैंने रखी हुए हैं अपने अपने बॉक्सेस में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी था तो उसी टाइम मैंने शेल्फ़ क्लीन कर दी थी। इसको मैं छोड़ती नहीं हूँ, एक तो फिर स्मेल भी आती है और दूसरा अच्छा भी नहीं लगता मुझे ये गंदे काम। सफाई जब मैं करती हूँ तो पूरे साफ़ सुथरे तरीके से हर एक चीज़ की ना मैंने अपनी अलग अलग जगह बनाई है। ये नहीं कि बस एक उल्टा सिस्टम हो और मैंने रखा और मेरे बर्तन ना शीशे की तरह इस तरह साफ़ सुथरे चमकते धमकते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। अगर आपको टिप चाहिए कि मैं किस चीज़ से साफ़ करती हूँ, मेरे बर्तन क्यों इतने साफ़ सुथरे होते हैं, तो फिर वो मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर कर दूँगी। डस्टबिन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया था, इनको मैं ज़रूर लिफाफा चढ़ाती हूँ। फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, बुरे भी लगते हैं। जब इस तरह शॉप पर चढ़ा होना तो ये आसानी होती है, डस्टबिन साफ़ होता है और शॉप पर निकाल कर हम कूड़े वाले को दे देते हैं। और आपने देखा जो बर्तन हमने इसमें खाया पिया और उनको मैंने खाली किया और उसी टाइम मैंने वॉश कर दिया। और साथ में ना मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया था। देखा हमारा सिंक कितना साफ़ सुथरा चमकदार है। फिर मेरे कपड़े जितने भी मैंने धोए थे वो सूख चुके थे ड्रायर में, तो लास्ट में मैंने इनको तारों पर डाल दिया था, रस्सियों पर। और आपने देखा ना जो मेरे कल के कपड़े थे उनको मैंने अच्छी तरह तय कर लिया था, अपनी अपनी जगह पर रख दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे ना दिन में 2 से 3 ड्रेस ज़रूर चेंज करते हैं। और यहाँ पर देखें अज़लान भी रोता है, पर फिर भी मैं इसको ना कुछ कामों में लगा लेती हूँ या बातें भी करती रहती हूँ अज़लान के साथ और अपने काम भी सारे ख़त्म कर देती हूँ जल्दी से जल्दी। और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मेरा कवर था, इसको ना मैं धो लेती हूँ। ये नहीं कि कितने कितने हफ्ते ये मेरी फॉर्म को या मैट्रेस पे चढ़ा होता है, नहीं, इसको मैं डेली 3 से 4 दिन में इसको मैं वॉश करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने चादरों का ना सारा कलर ख़राब कर दिया है वॉश कर करके। और जब मैं घर साफ़ करती हूँ ना, अभियान अफनान मेरे हस्बैंड, इनको मैं अच्छी तरह नहला धुला कर ना तब उनको बिठाती हूँ घर में अंदर लाउंज में। तो जब मैंने अपने सारे काम कर लिए थे तो मैं अपने लिए भी ये नहीं कि बस कामों में रहती हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, टीवी के लिए बैठ जाती हूँ। व्लॉग ड्रामा वो मैंने रखा था कि मैंने अभी ये व्लॉग देखना है, ये ड्रामा देखना है। तो मैं पता है जब देखती हूँ तो उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ खाती हूँ, या बाहर की या घर की। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया था, तो रात का टाइम था, टाइम पर ही मैं खाना बनाती हूँ। जैसे ही 6 बजते हैं ना तो हमारा सालन रेडी हो जाता है और मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बनाती हूँ, कम बनाती हूँ पर ज़बरदस्त सी चीज़ बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड शौक़ से खाएं। खैर इस दिन मेरे हस्बैंड नहीं थे, कहीं ज़रूरी काम पर गए थे अपने दोस्त के साथ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था तो उधर गए थे। ये मेरा और बच्चों का खाना था, तो हम लोगों ने टाइम से खाना भी पका लिया था और खा भी लिया था। और आपको पता है हम इतने जल्दी सो गए थे ना
और मुझे पता भी नहीं चला था कि किस टाइम मेरे हस्बैंड आए। और आप देखें ना, हमारी नींद भी पूरी हो जाती है टाइम पर खाना खाकर, और बच्चे स्कूल के लिए भी जल्दी उठते हैं। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।